समझना होगा कि दुनिया में रोजाना की जो बेसिस के ऊपर फ्यूल प्राइसिंग का मॉडल जो है वो पहले ऑलरेडी मौजूद है, जर्मनी में, फ्रांस में, इवन दो इंडिया में भी, इटली में भी। लेकिन वहाँ पहले मजबूत अदारे, शफाफ कीमतों का निज़ाम, हकीकत जो हकीकी मार्केट मुकाबला वो है, और सार्फ का जो तहफ़्फ़ुज़ है ना, सबसे पहले वो कायम किया गया। अगर पाकिस्तान में ये इन्हीं बुनियादी शराइत के बगैर हम सिर्फ रोजाना कीमतों का निज़ाम जो है नाफिज कर देंगे, तो इसका सबसे ज्यादा बोझ जो है वो अवाम पर पड़ सकता है, जबकि मतलूबा मुआशी जो बजट है या हदफ है वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कारोबार ही नहीं चलेंगे। और ये जो असल बहस है रोजाना कीमतों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुड गवर्नेंस की, शफाफियत की, और अवाम की बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ सही। की होनी चाहिए। अच्छा, जी। क्योंकि इमरान भाई यहाँ पर तो सूरत हाल मुख्तलिफ है, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से कमाता भी है और खाता भी है। तो अगर यही सूरत हाल हमारे मुल्क में जिस तरह से जारी है, उसके बाद इसका नफाज कर दिया जाता है, जो कि अभी तजवीज़ में है, बज़ेर गौर है अभी फैसला, तो फिर उसके क्या समझते हैं असरात क्या मुरतब होंगे अवाम पर, कारोबारों पर, और क्या इसको यकीनी बनाया जा सकता है पाकिस्तान जैसे सिस्टम में? और अगर ओगरा के हाथ में दे दिया जाता है तो क्या उसमें शफाफियत भी बाकी रहेगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपने शफाफियत का कर दिया, जिसके ऊपर अवाम ट्रस्ट नहीं करते हैं। देखिए, आज पाकिस्तान का आम आदमी शदीद महंगाई में ज़िंदगी गुजार रहा है। तनख्वाहें उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से अखराजात बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में अगर हुकूमत रोज़ाना फ्यूल प्राइसिंग ला रही है, तो इसे कम से कम आमदनी वाले तबके या ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए खुसूसी रिलीफ भी देना चाहिए था। अब ये वो रिलीफ के बगैर अगर हम इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ लेके आएँगे, तो बिज़नेस के पहले ही ये हालात हैं कि हम जो अपना मतलूबा हदफ है जीडीपी का, वो भी हम अचीव नहीं कर पा रहे, और ऊपर से इस तरह की जो पॉलिसीज हैं ये बहुत सेटबैक देंगी बिजनेसेस को भी और डेली वेजेस को। खास तौर पे उसका जो डेली बेसिस का बजट है वो इंतहाई एज पे पहले ही खड़ा है, और वी आर जस्ट यू कैन से दैट कि हम उनको वैसे डीप वाटर्स की तरफ धकेल रहे हैं जो कि डेली वेजर्स हैं, उनके लिए कोई आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो अभी आपके ख्याल में अगर आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा और ये गैर शफाफियत के साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो फिर वे आउट क्या है? ये 15 दिन वाला जो निज़ाम पहले चल रहा है वही बेहतर होगा, जिससे अवाम को भी फ़ायदा हो, कारोबार भी बेहतर अंदाज में चल सके? वो तरीकाकार क्या हो सकता है फिर? देखिए, जो स्टेबिलिटी है ना, वो स्टेबिलिटी एटलीस्ट 2 वीक्स के साथ एटलीस्ट ट्रांसपोर्टर के जहन में, बिजनेस वाले के जहन में तो थी ना कि मेरा 15 दिन का बजट है, मैं 15 दिन बाद अपनी प्राइसेस सेट कर सकता हूँ। अभी वो डेली बेसिस पे प्राइसेस सेट नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने एक भाई को हैदराबाद से लाइन पे लिया था, अभी वो बता रहे थे कि अगर उनकी गाड़ी लाहौर की तरफ आ रही तो वापसी पे क्या प्राइस होगी, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वापसी पर पैसेंजर से उन्होंने क्या किराया लेना है। तो ये एक इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल अनसर्टेनिटी सही। की एक सिचुएशन है जिसमें सारी आवाम को घुसा दिया जाएगा, जिससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन कायम होगी। और देखें, प्राइस जो है, अभी फ्यूल प्राइस बढ़ नहीं रहा होता और ताजर जो है वो पहले ही प्राइस फिक्स कर देता है, जो उससे उसके जी हाँ। एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक सही। होती है वो बढ़ा देता है। जब प्राइस बढ़ जाती है तो वो नीचे लाना उस तरह से, तो अगर प्राइस एक दिन में बढ़ी है फ्यूल की, अगर अगले दिन कम हुई तो आपको लगता है कि दुकानदार भी वो प्राइस कम करेगा उसी दिन? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, वो कम बिल्कुल नहीं सही कह रहे हैं करेगा। आप। अच्छा इमरान भाई, इसके ऊपर अभी तक तो हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं हुई है। हुकूमत इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने जा रही है और यही इरादा भी हुकूमत का। स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में नहीं लिया गया, और जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस वक्त एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर इस फैसले को रिवर्स नहीं किया गया, इस पर नजर सानी नहीं की गई, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि हम हड़ताल पर चले जाएं। पेट्रोल पंप मालिकान भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, उसके बाद तो पूरा पहिया जाम हो जाएगा, उसके बाद तो तमाम अशिया की शहरों के अंदर भी किल्लत हो जाएगी और चीज़ें गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले आप समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स को लूप में लेना ज़रूरी है, और क्या इसके कोई बीच की भी कोई तजवीज़ है जो कि जिस पर अमल पैरा हुआ जा सकता है? देखिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, मुझे इसके लिए सिर्फ आपने 60 सेकंड देने हैं, तो मैं इसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। लेकिन जितनी भी दुनिया में पॉलिसीज या रूल्स बनाए जाते हैं, वो पॉलिसीज और रूल्स हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में बनाए जाते हैं। नेशन एक प्रॉब्लम लेके आती है, रियासत उसका मसला हल करने के लिए एक लॉ को डेवलप करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हजरत उमर फारूक ने देखा कहत है, तो उन्होंने इवन दो कि चोरी पर सजा जो है वो भी, उसमें भी नरमी कर दी। हम देखते हैं कि एक शख्स से पूछा जाता है, कवानीन में कैसे बता रहा हूँ कैसे बनते हैं, कि एक शख्स से कहा जाता है कि तुम राइट हैंड से खाना खाओ, वो कह रहा मैं खा नहीं सकता। तो हजरत उमर फारूक कहते हैं क्यों नहीं, क्यों, मेरा हाथ जो है उस जंग में जाया हो गया था या काम आ गया था।
तो आप इमेजिन करें कि उसी वक्त एक कानून डेवलप किया जाता है कि जो भी जंग में कोई इंसान हैंडीकैप हो जाता है तो उसकी फैमिली को एक बजट, एक वजीफा दिया जाएगा। रातों को गश्त करके ही देखा जा रहा है कि घरों के हालात क्या हैं, ताकि उसके मुताबिक पॉलिसीज बनाई जाए। अगर आपका लेटर या आपका मैसेज से तरसील नहीं हो रहा तो डाक खाना बनाया गया। अगर आपके इलाके में चोरियां ये प्रॉब्लम होने लग गई हैं तो पुलिस का निज़ाम बनाया गया, बैरक्स बनाई गई। ये सारी पॉलिसीज शुड बी प्रिपेयर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अब जो नेशन है वो बिल्कुल एक राइट साइड पे खड़ी है और जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल उसके ऑल द वे अदर साइड पे, लेफ्ट साइड पे खड़े हैं। इनमें कोई इम्तियाज नहीं है और इनमें कोई जो है इक्विवेलेंट जो है डिस्कशन नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक्स या ओवरऑल जो आपने भी बताया वो प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी फेस करना शुरू भी कर दिया लोगों ने, कि वो लोगों ने पहले चीजें ज्यादा मंगवानी शुरू की हैं। जब पहले मंगवाएंगे तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ चले जाएंगे, जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली प्राइसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो